नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी लवर बीकू में। जैसा कि काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों से रूबरू नहीं हुआ था, कुछ पर्सनल समस्या की वजह से मैं वीडियो लेके नहीं आ रहा था, परंतु मैं फिर एक बार आपसे जुड़ने आया हूं और मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेके आऊँगा ताकि आप लोगों का प्यार मेरे ऊपर बना रहे। आज जो एक मैं वीडियो लेके आया हूँ वह आप लोगों के लिए काफ़ी ही रोमांचकारी होगा तथा काफ़ी ही इन्फॉर्मेशनकारी भी होगा। साथ में यह वीडियो जो है मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर है। आज 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति जो हैं शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक बीमारी के ऊपर चर्चा तो करते हैं, परंतु मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक बीमारी के ऊपर कोई भी चर्चा नहीं करता है। मैं कुछ WHO का आंकड़ा भी उपलब्ध करवाऊंगा, जिसे सुन के आप लोग विस्मय बोधक हो जाइएगा जो वास्तव में क्या यह आंकड़ा भारत के लिए है, और आप विश्वास नहीं कीजिएगा आंकड़ा सुनने के बाद। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है। देखिए, स्वास्थ्य को अगर सिर्फ स्वास्थ्य को हम जानें तो स्वास्थ्य कुछ भी नहीं, व्यक्ति के शरीर के अंदर बीमारी का अभाव है। यानी कि व्यक्ति के अंदर जब शरीर में कोई भी बीमारी ना हो उसे स्वास्थ्य कहते हैं। और मानसिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं? जब व्यक्ति पूरी तरह से मन की बीमारियों से छुटकारा पा जाए उसे हम क्या कहते हैं? मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में मानसिक रोग क्या होता है? स्वास्थ्य को समझने के लिए पहले मानसिक रोग को समझते हैं। मानसिक रोग क्या होता है? जब एक व्यक्ति ठीक से सोच नहीं पाता है, ठीक से सोच न पाता हो, साथ ही साथ भावना और व्यवहार पे उसका नियंत्रण न हो, उसे मानसिक रोगी कहते हैं। अर्थात देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में 3 पक्ष होता है। एक तो होता है भावनात्मक पक्ष, एक होता है आपका जो भावनात्मक पक्ष होता है, दूसरा होता है मानसिक पक्ष और तीसरा होता है शारीरिक पक्ष। व्यक्ति जब तीनों के साथ मेल स्थापित नहीं कर पाता है तो व्यक्ति को काफ़ी सारी जीवन में समस्या का सामना करना पड़ता है। तो मैंने मानसिक रोग का जो परिभाषा दिया उसमें मैंने 3 चीज़ के ऊपर चर्चा किया। पहला तो व्यक्ति जो है भावनात्मक रूप से कमज़ोर रहता है, दूसरा जो व्यक्ति रहता है उसके अपने व्यवहार पे काबू नहीं रहता है, और तीसरा जो रहता है व्यक्ति अपने सोच पे नियंत्रित नहीं कर पाता है, यानी सोचने समझने की उसकी शक्ति काफ़ी ही सीमित होती है। तो ये तो हो गया मानसिक रोग कहते किसे हैं। अच्छा, अब देखिए, बहुत सारे लोग जो है शारीरिक रोग को तो व्यक्ति का हिस्सा मानते हैं, जहाँ ये अच्छी बात है, तथा उसके साथ संवेदना भी व्यक्त करते हैं। लेकिन अगर वह कोई व्यक्ति बोले जो उसे मानसिक रोग है तो व्यक्ति उसे हे की दृष्टि से देखते हैं तथा उसको पागल जैसे शब्दों से उसका इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ वह उसको ढोंगी करार देते हैं। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि शरीर जब बीमार हो सकता है तो शरीर का ही पार्ट तो मस्तिष्क है। शरीर बीमार हो सकता है तो शरीर का पार्ट मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क भी बीमार हो ही सकता है। परंतु हम क्या करते हैं, शारीरिक रोग वाले व्यक्ति के साथ सहानुभूति विचार करते हैं, सहानुभूति प्रकट करते हैं, परंतु जो व्यक्ति खास तौर से मानसिक रोग से ग्रसित होते हैं उसके साथ हम उलट व्यवहार करते हैं। हम उसको ढोंगी करार देते हैं, साथ ही साथ बोलते हैं जो यह पागल है। देखिए, मानसिक रोग होने का मतलब यह नहीं हो जाता जब व्यक्ति पागल ही हो जाता है। हम आगे मानसिक रोग कितने प्रकार के होते हैं तथा मानसिक रोगी के लक्षण क्या है इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए, जो मानसिक रोग वाले व्यक्ति होते हैं खास तौर से उनके साथ आपको अच्छा व्यवहार करने की ज़रूरत होती है, और साथ ही साथ उनके साथ आपको भावनात्मक व्यवहार को भी दिखाना पड़ता है, और दूसरे पहलू पर आपको उनके साथ संवेदना भी दिखाना पड़ता है। यानी कि मानसिक रोगी को, जो मानसिक रोग वाले व्यक्ति है, शारीरिक रोग की तुलना में उनके साथ ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत मानसिक रोग वाले व्यक्ति को पड़ते हैं। देखिए, अगर मानसिक रोगी वाले व्यक्ति के साथ हम उलट व्यवहार करते हैं तो वो खुल के अपने बीमारी के बारे में बताते नहीं हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, वह भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते जाते हैं और साथ ही साथ अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने लगते हैं और आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। तो यह तो हुआ कुछ पक्ष जिस पे मैंने आपको मानसिक स्वास्थ्य क्या है तथा मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य के क्या पहलू है इसके बारे में चर्चा कराया। अब मैं आपको बताता हूँ मानसिक बीमारी के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, मानसिक बीमारी के लक्षण में हम देखते हैं हर समय जो होता है मानसिक बीमारी वाले जो व्यक्ति होते हैं उदास रहेंगे, खोए खोए से रहते हैं। आप उनसे कुछ भी बात कीजिए वो खोए रहेंगे। आपको लगेगा जैसे एकदम, बहुत सारे लोग तो कहते हैं जो माइनिया हो गया है, इसे माइनिया जैसे शब्दों का नाम देते हैं। तो पहला जो पॉइंट आता है, जो लक्षण 4-5 लक्षण मैं आपको गिनाऊंगा, तो बहुत पहला जो पॉइंट आता है उसमें मानसिक जो बीमारी से ग्रसित होते हैं लोग वो बहुत समय उदास रहेंगे या खोए खोए रहेंगे। दूसरा जो आपका आता है लक्षण, उसमें व्यक्ति जो होता है हर समय बेचैन रहता है, भय से ग्रसित रहेगा तथा उसका एक जगह पे ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है। दूसरा लक्षण हो गया। तीसरा लक्षण में देखते हैं वह व्यक्ति बहुत चिंतित रहता है।
यानी कि एक्स्ट्रा चिंता न करना। देखिए, चिंता और चिता में बिंदु मात्रा का ही, लेस मात्रा का ही फर्क है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो जो व्यक्ति चिंता कर लिया वह चिता में समा गया। तो व्यक्ति इसमें जो मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति होते हैं वह हर समय चिंता करते रहते हैं, और जो चिंता करते रहते हैं उनको जो शब्दावली दिया गया है, जो मानसिक बीमारी की श्रेणी में शब्दावली दिया गया है, उसे एंजाइटी कहा गया है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है, कुछ व्यक्ति होते हैं जिन्हें लगता है जो कुछ अपराध कर बैठेंगे, किसी को मार देंगे, किसी के प्रति हिंसा की भावना उनके मन में चलती रहती है। तो उसे अपराध की भावना का मन में चलते रहना भी एक प्रकार का मानसिक रोगी के लक्षण है। देखिए, अपराध की भावना का चलते रहना और साथ ही साथ एक होता है अपराध बोध का महसूस होना। जैसे कि आप कुछ काम करते हैं तो आपके मन के अंदर अपराध बोध महसूस होता है, वह भी एक प्रकार के मानसिक रोगी का किस्म का लक्षण है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, मन जो है लगातार व्यक्ति का बकबक करते रहता है। मानसिक रोगी से जो ग्रसित रहते हैं व्यक्ति, उनका मन जो है लगातार बकबक करते रहेगा, कुछ ना कुछ सोचते रहेगा, कुछ ना कुछ बोलते रहता है। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट में हम देखते हैं, जो व्यक्ति जो है हमेशा उस व्यक्ति के अंदर अनवांटेड थॉट्स जो है आते रहता है, ना सोचते हुए भी वह व्यक्ति जानता है कि इसके लिए थॉट्स अच्छा नहीं है, वह चाहता है कि यह थॉट्स उसके दिमाग में ना आए, फिर भी उसके दिमाग में अनवांटेड थॉट्स आते रहते हैं। इसे हम OCD कह सकते हैं, ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर। यानी कि व्यक्ति चाहता है कि ऐसा सोच उसके दिमाग में ना आए, फिर भी वह दिमाग में वैसा थॉट्स उसके आता है, और व्यक्ति जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो कंपल्सन कर बैठता है और उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि मानसिक रोगी के लक्षण क्या क्या होते हैं। अब देखिए थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, मानसिक रोग जो है सामान्य रोग से कोई ज़्यादा ये डिफ़र नहीं होता है, बशर्ते मानसिक रोगी को ज़्यादा देखभाल की, ज़्यादा प्यार की, ज़्यादा भावनात्मक लगाव की ज़रूरत होती है। तो यह किसी को भी हो सकता है। मानसिक रोग जो है बूढ़ा को, जवान को, औरत को, मर्द को, किसी को भी हो सकता है। ऐसा कोई खास क्राइटेरिया नहीं है, यह सामान्य रोग जैसा ही फैलता है। परंतु अगर शुरुआत में ही इसका उपचार करवा लिया जाए, शुरुआत में इसका उपचार करवा लिया जाए। और एक पॉइंट मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे, इसका उपचार कराने का तरीका भी डिफरेंट होता है सामान्य रोग की तुलना में। आप सामान्य रोग में आप देखिए, बीमार पड़े, बुखार हुआ आपको, सर्दी जुकाम हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया आपको, आप मेडिसिन ले रहे हैं। लेकिन देखिए मानसिक रोग में क्या होता है, इसमें दो तरह से उपचार चलते हैं। एक तो आप साइकाइट्रिक्स होते हैं और दूसरा साइकोलॉजिस्ट होते हैं। तो जो साइकाइट्रिक्स होते हैं वह आपको मेडिसिन प्रेफर करते हैं। मान के चलिए आपको OCD है तो OCD के लिए आपको मेडिसिन प्रेफर करेंगे, और साथ ही साथ जो साइकाइट्रिक्स है आपको कंसल्टेंट के पास भी भेजेंगे, जिसे साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, और उनका काम होता है काउंसलिंग करना। तो देखिए, एक तो जो मानसिक रोग की जो उपचार की प्रक्रिया है तो उसमें एक दवा के द्वारा ठीक किया जाता है, और साथ ही साथ उनको मेंटल सपोर्ट के लिए उनका जो होता है काउंसलिंग करवाया जाता है। जो काउंसलिंग यानी कि बातचीत के माध्यम से उनके पर्सनालिटी को जानने की कोशिश करते हैं डॉक्टर, और ये उपचार का एक प्रक्रिया होता है। तो देखिए, अगर शुरुआत में हम दवाई और काउंसलिंग से किसी भी व्यक्ति को ट्रीटमेंट करते हैं तो वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है। अब हम इस पे अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का क्या कहना है उसके बारे में देखते हैं। तो अमेरिकन मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट जो है वह कहता है, आप जैसा महसूस करते हैं, आप जैसी भावना रखते हैं, शरीर भी आपका वैसा ही प्रक्रिया करता है। अर्थात मानसिक रूप से ठीक रहने के लिए यही नहीं है कि आपको सिर्फ मन में अच्छे और सकारात्मक विचार का होना चाहिए। मानसिक रूप से ठीक रहने के लिए आपको मानसिक, भावनात्मक तथा साथ साथ शारीरिक श्रम भी करना अत्यंत आवश्यक है। यानी कि शारीरिक रूप से भी आपको फिट रहना पड़ेगा। तो ये तो हो गया कुछ तथ्य जिसके ऊपर हमने चर्चा किया। अब मैं कुछ आपको आंकड़े उपलब्ध करवाता हूं जो WHO ने हाल फिलहाल में जारी किया था। तो देखिए, आंकड़े देखते हैं तो आपको विश्वास नहीं होगा जो मैं आपके सामने आंकड़े पढ़ के रखता हूं। कैन यू बिलीव डैट भारत को जो कहा जाता है अध्यात्म की राजधानी या अध्यात्म का देश कहा जाता है। और आपको पता है सारा मानसिक रोग जो होता है, मन की बीमारी जो होती है, उसको अगर सही ढंग से मेडिटेशन किया जाए, ध्यान ही किया जाए तो काफ़ी है उस बीमारी को छुटकारा पाने के लिए, या बातचीत किया जाए तो। परंतु आज के समाज के तबके में खास तौर से
मेडिटेशन को भी भुला दिया है और एक बातचीत की जो प्रक्रिया है जिसे हम काउंसलिंग कहते हैं उसको भी भुला दिया है। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं रखा गया है जहां बच्चों को ग्रुप में बैठा के उनके आपस में रोज़मर्रा की ज़िंदगी से तथ्य के बारे में डिस्कशन करा सकें। ग्रुप डिस्कशन होता है लेकिन कुछ टॉपिक पे होता है, व्यक्ति के ज़िंदगी के टॉपिक पे कुछ भी डिस्कशन नहीं होता है। तो मैं आपको जो तथ्य उपलब्ध कराने जा रहा हूँ, WHO का तथ्य है। भारत को WHO ने आत्महत्या की राजधानी कहा है। समझ रहे हैं? मैंने भी जब इसे सुना, मैंने जब पढ़ा चीज़ को, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि भारत जैसे देश को, आध्यात्मिक देश को, जहाँ पे लोग जीवन को कहते हैं 84 लाख योनि के बाद मिलता है, फिर भी इसको एक बार में नष्ट करने के लिए उत्सुक है। क्यों? और आपको पता है इसे राजधानी क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रत्येक साल 7 लाख लोगों की मौत होती है विश्व में। मौत नहीं, आत्महत्या करते हैं लोग, और उसमें से कुल 2,60,000 केवल भारत के होते हैं। समझ सकते हैं? 7 लाख में से 2,60,000 लोग जो होते हैं भारत के होते हैं आत्महत्या करने वाले। यानी कि प्रतिशत में अगर हम आंकड़ा निकालें तो 100 व्यक्ति में से कुल 37 व्यक्ति जो होता है आत्महत्या करता है वह भारत का होता है। सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं। आपको पता है हेल्थ पे कितना खर्चा किया जा रहा है? इस पे तो कोई प्रश्न ही नहीं पूछता है। हेल्थ पे कितना खर्चा किया जा रहा है, एजुकेशन पे कितना खर्चा किया जा रहा है, कोई भी प्रश्न नहीं पूछ रहा है, हैं? अब हम आपको बताते हैं जो भारत का जो स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा का आंकड़ा है, कभी जाके आप सर्च कीजिए गूगल पे, आप देख के हैरान रह जाइएगा कि भारत स्वास्थ्य के ऊपर कितना खर्च कर रहा है। और मानसिक स्वास्थ्य का तो बात ही छोड़ दीजिए आप। मानसिक स्वास्थ्य से आप ग्रसित हुए नहीं कि व्यक्ति ने ताना मारना शुरू कर दिया, अरे वह पागल हो गया है, अरे उसे मैनिया की बीमारी है, अरे वह ढोंग रचा रहा है इत्यादि। अब देखिए, यानी मैंने क्या कहा, जो कुल 100 व्यक्ति में से 37 व्यक्ति जो होता है भारत का होता है आत्महत्या करने वाले। अर्थात इसे दूसरे शब्दों में देखें तो 37% जो व्यक्ति होते हैं उनमें से 40% जो होते हैं मन की बीमारी की वजह से आत्महत्या करते हैं। अर्थात क्या, 60% व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार रहते हैं और 20% व्यक्ति जो रहते हैं सिजनोफ्रीनिया, एक जो है सिजनोफ्रीनिया एक बीमारी का नाम है। कभी इस पे मैं विशेष रूप से आप लोग अगर मांग करेंगे तो मैं टॉपिक पे चर्चा करूंगा। इससे ग्रसित रहते हैं। साथ ही एंजाइटी हो गया, इससे भी काफ़ी सारे लोग बीमार रहते हैं। अगर आप चाहते हैं जब मैं डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है, सिजनोफ्रीनिया क्या है, इस तमाम चीज़ों पर वीडियो बनाऊँ तो आप प्लीज़ अगर नीचे कमेंट करें, और अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। उससे पहले और थोड़ा सा एक आंकड़ा उपलब्ध करवाता हूँ आपको। नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया, नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया ने 2021 में आंकड़ा जारी किया था, 1,64,000 व्यक्ति ने आत्महत्या किया था। सोच लीजिए, नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार 1,64,000 व्यक्ति ने कुल आत्महत्या किया था, और 2016 में 9,478 स्टूडेंट, जिसे हम देश का भविष्य कहते हैं, टोटल 9,478 स्टूडेंट ने सुसाइड किया। और यह आंकड़ा आपको विश्वास नहीं होगा 2021 में बढ़ के 13,090 के करीब हो गया। यानी कि जिस आंकड़ा को दिन पर दिन कमना चाहिए था वह दिन पर दिन आंकड़ा इंक्रीज हो रहा है। सोचने की बात है। अगर हम खुल के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे, काउंसलिंग रखेंगे, काउंसलर रखेंगे, बड़े बड़े कॉलेज में तो काउंसलर रखा जा रहा है, परंतु निचले स्तर पे कोई भी काउंसलर की व्यवस्था नहीं है। काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेज है जो काउंसलर की व्यवस्था करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल में अभी भी काउंसलिंग की व्यवस्था का अभाव है। तो हमें इसके बारे में एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। तो मैंने एक आंकड़ा उपलब्ध करवाया जिसमें हमने देखा भारत को आत्महत्या की राजधानी कहा जाता है, और फिर भी भारत सरकार को मैंने आपको बताया जो 2 पॉइंट समथिंग बजट का भी, माने 2 रुपया समथिंग भी नहीं है जो बजट का जो भारत सरकार स्वास्थ्य पे खर्चा करती हो। अब देखिए, कुछ सुझाव मैं आप लोगों के लिए प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिस सुझाव की बदौलत आप लोग जो है मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक समस्या से आप क्या कर सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं, इन समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो देखिए काफ़ी सारे लोग को नॉलेज भी नहीं है, तो मैं इनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस जैसी समस्या से अगर ग्रसित है तो आपको सबसे पहले डॉक्टर से हर हाल में मिलना चाहिए। मानसिक रोगी जैसे कि देखिए, यह नॉर्मल रोग जैसा नहीं है जब आपको सर में दर्द हुआ, माथे में दर्द हुआ, गए किसी एक दवाई दुकान से दवाई लेके आके खा लिए, नहीं। मानसिक रोगी को तो पहला बात कोई दुकानदार जो है दवाई भी नहीं देता है, और दूसरा बात आपको ऐसा कभी गलती से करना भी नहीं चाहिए। मैं 1-2 डॉक्टर का नाम आपको बताता हूँ, जैसे कि पटना में भी
डॉक्टर अमरदीप सर हो गए आपका, जो हेल्थ क्लिनिक चलाते हैं, और उनका अमितांश हेल्थ क्लिनिक बोल के हैं, उनका काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, एम्स के डॉक्टर हैं। ठीक उसी तरह से डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा हैं, जो पटना के ही हैं, काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। ठीक है, तो इनका आपका शांति न्यू साइकेट्रिक्स केंद्र चलता है इनका, ये सब डॉक्टर कॉलोनी में है। तो आप लोग अगर चाहते हैं जो इनसे संबंधित और भी जानकारी मिले तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं कुछ सुझाव जो हूँ देना चाहता हूँ आप लोगों को। तो देखिए, पहला तो है मानसिक स्वास्थ्य जो होता है शारीरिक स्वास्थ्य से भिन्न होता है। इसके लिए आपको जीवन शैली में सुधार करना पड़ेगा, यानी कि आपको हेल्दी डाइट लेना पड़ेगा। आजकल हम तो डाइट में सिर्फ वेस्टर्न फैशन को अपना लिया है हम लोगों ने। हमारा जो एक कल्चर था सूखा मेवा खाना भिगो के, या जो डाइट में होता है न्यूट्रिशन में हमारा जो अंकुरित अनाज को लेना, ये सब हम भूल ही गए हैं नाश्ते में। आजकल हम नाश्ते में पोहा लेना पसंद कर रहे हैं, नाश्ते में इडली डोसा खाना पसंद कर रहे हैं। हमारा जो हमारा मेन मूल चीज़ था खाने का, वह चीज़ हम भूल गए हैं। साथ ही साथ आपको 6 से 8 घंटा का नींद लेना प्रॉपर आवश्यक है। आज सिचुएशन क्या हो गया है, बच्चे लोग जो है रात को जग के पढ़ते हैं, दिन में सोना पसंद करते हैं। देखिए, सारा चीज़ नेचुरल तरीके से बनाया गया है। अगर रात बनाया गया है तो सोने के लिए, दिन बनाया गया है तो वर्क के लिए बनाया गया है। लेकिन हम लोग जो जीवन शैली अपना रहे हैं, जिसमें हम रात में जग के काम करते हैं, दिन में सोते हैं, इनसे भी व्यक्ति को बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर से मानसिक, ऐसे लोग चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाते हैं, तेज़ बोलने का शिकार हो जाते हैं, जो व्यक्ति ज़्यादा अच्छे तरीके से नींद नहीं ले पाते हैं। और देखिए, मानसिक बीमारी में एक प्रमुख लक्षण है आपका नींद का ना आना। सारा मानसिक बीमारी का प्रमुख जड़ होता है नींद का ना आना। जिस प्रकार से आप जाइएगा नॉर्मल बीमारी वाले में तो पूछते हैं डॉक्टर ना आपको, जो पेट साफ़ है कि नहीं, कब्ज वगैरह है कि नहीं, उसी प्रकार से अब अगर किसी मानसिक डॉक्टर से मिलने जाइएगा तो सर्वप्रथम क्वेश्चन नहीं पूछता है नींद आपको आता है कि नहीं। यानी कि समझ रहे हैं, अगर नींद व्यक्ति प्रॉपर सही ढंग से ले तो आधा उसका मानसिक रोग जो है समाप्त हो सकता है, और डाइट अगर व्यक्ति हेल्दी कर दे तो। अब देखिए, इसके साथ साथ ही जो सबसे बड़ी समस्या होती है, आजकल जो ग्लोबलाइजेशन में एक फैशन चल रहा है, व्यक्ति खुद को स्वीकार नहीं करते हैं। कैसे स्वीकार नहीं करते हैं? जैसा है आप, मैं काला हूँ, मेरे पास मूंछ नहीं है, मैं गोरा नहीं हूँ, व्यक्ति खुद को हेट करते हैं। और इसी की वजह से जब व्यक्ति खुद को स्वीकार नहीं करते हैं, जो व्यक्ति खुद को प्यार नहीं करता है, खुद को नहीं अपनाता है, वह दूसरों से भी प्यार नहीं करेगा, और उसको मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक समस्या का सामना करना ही पड़ेगा। यानी क्या है, सर्वप्रथम तो खुद को स्वीकारें आप जैसा भी है ना, लंबे हैं, गोरे हैं, पतले हैं, बहुत मोटे हैं, बहुत सारे बहुत मोटे होते हैं, वो खुद को हेट करते हैं, मैं उनके जैसा पतला क्यों नहीं हूँ। मैं किसी और वीडियो में आपको चर्चा करूंगा, जब परमात्मा को धन्यवाद दे के आप किस प्रकार से अपने जीवन को आप अच्छा बना सकते हैं, सफल बना सकते हैं। तो आप देखिए, जैसा भी है आप खुद को एक्सेप्ट कीजिए, किसी से हेट मत कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। कभी आपने अपने आँख को चूम के कहा धन्यवाद परमात्मा, आपने मुझे इतना खूबसूरत आँख दिया? कभी अपने हाथ को चूम के धन्यवाद दिया परमात्मा को? नहीं, कभी नहीं दिया। हमेशा शिकायत करते रहेंगे परमात्मा से, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, इसका अभाव है, इसका अभाव है, फलाना टिकाना धिमकाना करते रहते हो। लेकिन जो चीज़ आपको परमात्मा ने दिया, कभी उसके लिए आप परमात्मा को धन्यवाद दें। आत्मविश्वास बनाए रखें। नेक्स्ट जो सुझाव है आप लोगों के लिए, आत्मविश्वास बनाए रखें। देखिए, जिंदगी है तो सुख दुख का संगम है, गाना भी आपने सुनेगा, जिंदगी सुख दुख का संगम है। तो देखिए, सुख दुख का मिश्रण का नाम ही जिंदगी है। अगर जिंदगी का परिभाषा पूछे तो सुख दुख का नाम ही जिंदगी है। और जो विपरीत परिस्थिति में भी हौसला ना खोए, वही तो फिर व्यक्ति हुआ ना। नहीं तो मरने की बात तो सबको शांत ही रहना है। अब देखिए, शांत रहने से क्या तात्पर्य है? अगर विपरीत परिस्थिति आता है तो उसमें आपको हौसला को नहीं खोना है, शांत रहना है, शांति बनाए रखना है आपको। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ, जब मरने के बाद तो व्यक्ति शांत ही हो जाता है। तो इसीलिए आपको विपरीत परिस्थिति में अपना हौसला को बनाए रखना है, साथ ही साथ नज़रिया बदले। देखिए, कभी कभी क्या होता है, दूसरे को हम बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको दूसरे की बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद का नज़रिया बदल लीजिए, वह आपके लिए काफ़ी है। फिर आप सारे पेन से आप छुटकारा पा जाइएगा। हम ज़्यादातर मेहनत करते हैं दूसरों को बदलने में, हम उसको बदल दें, हम उसको अपने अनुसार ढाल लें। आप उसको अपने अनुसार नहीं ढालिए, आप स्वयं का नज़रिया बदल लीजिए, आपका काफ़ी चीज़ बदल देगा। डिप्रेशन का आपको पता है सबसे बड़ा वजह जो है नज़रिया है। चीज़ों को देखने का आप नज़रिया बदलिए, काफ़ी सारा चीज़ें आपके जीवन से है जो ऐसे ही गायब हो जाएगी।
अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था व्यक्ति के जीवन के 3 पक्ष होते हैं। एक तो शारीरिक पक्ष होता है, दूसरा मानसिक पक्ष होता है और तीसरा होता है भावनात्मक पक्ष। ये जो भावनात्मक पक्ष होता है ना, इस भावना का संतुलन, इमोशनल का संतुलन होना नितांत आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं जो मैं भावना के ऊपर और भी वीडियो बनाऊं, जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस, डेनियल गोलमैन का जी का बुक लिखा हुआ बुक है, डेनियल गोलमैन का लिखा हुआ बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस, तो आप चाहते हैं जब मैं इस पर वीडियो बनाऊं, काफ़ी अच्छी बुक है, तो आप नीचे कमेंट करें, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो देखिए, आप क्या होते हैं, मनुष्य जो होने का सबसे बड़ा निशानी क्या होता है, भावना होता है। हम लोग क्या करते हैं, सुख में अपनी भावना को व्यक्त करते हैं, दुख में भी अपना भावना को व्यक्त करते हैं। मनुष्य होने का निशानी है जो आपके पास भावना है। आपको किसी न किसी से जीवन में तो भावनात्मक लगाव होगा ही, अपने बच्चों से होगा, अपने पेरेंट्स से होगा, अपने जानवर से होगा, किसी न किसी से आपको भावनात्मक लगाव होगा ही। तो यही मैं आपको कह रहा हूँ, जब भावनात्मक जो चीज़ होता है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और स्ट्रॉन्ग कैसे कीजिएगा ही, देखिए, जब भावनात्मक भावना को हम, इमोशनल को हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं, और इमोशनल को जब बैलेंस नहीं कर पाते हैं और भावना असंतुलित होती है, तो व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता बढ़ जाता है। तो सबसे पहले इसे दूर करने के लिए भावना का रेगुलेशन अच्छे तरीके से किया जाए। साथ ही साथ आपको एक चीज़ जो है, किसी भी साइकाइट्रिक्स या साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, मैं फ्री में आपको एडवाइस कर देता हूँ, अपने जीवन में ना डायरी ज़रूर लिखिए। आपको मजाक लगेगा, लेकिन आप डायरी लिखना शुरू कर दें अपने जीवन में। आप क्या करते हैं, क्या खाते हैं, आपका दिनचर्या क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, आज आपने क्या किया, 10 घंटे में आपने कितने घंटे अपने ऊपर वर्कआउट किया, इस सारा चीज़ डायरी में मेंशन कीजिएगा ना। तो एक जो समस्या है आजकल, जो लोग दूसरे लोग से बात करने के लिए बेचैन रहते हैं, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद अपने मित्र बन जाइएगा और डायरी में आप सारी दिनचर्या आप लिख दीजिएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, सबसे पहले तो आपको कोई भी समस्या होगा, आप डायरी में लिख के आप समझ जाइएगा कि आपको यह समस्या है और साथ ही साथ इसका समाधान क्या है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुकूंगा, आपको एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। देखिए, डायरी लीजिए, एक तरफ लिखिए समस्या क्या है, दूसरा तरफ लिखिए उस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, और तीसरा लिखिए इस समाधान का दूसरा व्यक्ति क्या क्या विचार दे सकते हैं। यानी 3 कॉलम बनाइए आप। किसी भी समस्या से या कोई भी आपके मन में उथल पुथल चल रहा हो, उससे छुटकारा पाने के लिए आप 3 कॉलम बनाइए अपने डायरी में। एक कॉलम में लिखिए जो वर्तमान में आपका समस्या क्या है, दूसरा में लिखिए जो इस समस्या के प्रति आपका नज़रिया क्या है, आप क्या सोचते हैं, क्या समाधान हो सकते हैं, और तीसरा कॉलम में लिखिए अन्य व्यक्ति या अन्य लोग जो है इस समस्या के प्रति क्या नज़रिया रखते हैं। इससे भी आपको काफ़ी सारा आपको हिस्सा जो मिलेगा, काफ़ी सारा महसूस मिलेगा आपको। और साथ ही साथ आपको अपने जीवन में सकारात्मक सोच को रखना पड़ेगा। सकारात्मक सोच से भरी काफ़ी सारी बुक है, उसको आपको पढ़ना चाहिए। दिन में तो कम से कम 10 बार आपको बोलना चाहिए जी, यस आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करता हूँ। अब देखिए, आपको लगेगा जी यह मजाक है, लेकिन ये कोई मजाक नहीं है, वास्तव में यह जादू करता है। आप रॉबर्ट वांड्रा का बुक पढ़ लीजिए, जो मैजिक हो गया आपका, जो जादू हो गया आपका। और एक और बुक है जो मुझे उनके भी नाम तो याद नहीं आ रही है, सीक्रेट पावर या ऐसे है, रहस्य जो सीक्रेट, रॉबर्ट वांड्रा का जो 3 बुक कुल मिलाकर उन्होंने 3 बुक लिखा है, जिसमें जादू, मैजिक और सीक्रेट है। कभी रहस्य, कभी मौका मिले तो रहस्य का वीडियो भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, देखिए आप। तो वास्तव में यह जो है चमत्कार करता है। आप जैसा सोचते हैं, जैसा विचार करते हैं, वैसे ही वास्तव में आप बन जाते हैं। तो अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखिए। और लास्ट और मेरा जो फेवरेट है, जो जिसे खास तौर से ओशो ने कहा है, मैं किसी काउंसलर के द्वारा नहीं सीखा हूँ, सप्ताह में आप 1 दिन अपने साथ अकेले ज़रूर गुजारिए। रूम को बंद कीजिए, अकेले बैठिए तथा देखिए जी आपके मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं, और अपने सारे गुस्सा को, पीलो को मार के, पीट के सारा गुस्सा को आपको अपने पीलो पे निकालना है। इसे शारीरिक शुद्धि की प्रक्रिया कहते हैं। रूम में स्वयं को बंद कीजिए, चीखिए, चिल्लाइए, नाचिए, गाना गाइए, जो आपको मन करे। आप देखिए जो सारा दुनिया से आप कट गए हैं और रूम में आपको कोई नहीं देख रहा है, नंगा होकर नाच करने का मन है, गुस्सा में चिल्लाने का मन है, सब कुछ करिए। इससे क्या होता है, व्यक्ति के अंदर जो नकारात्मक सोच का गांठ बन जाता है ना, इस तरह से करने से क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो सप्ताह में 1 दिन आप स्वयं के साथ जरूर बिताइए। और लास्ट बात जो कहूँगा मैं आप लोगों को, मानसिक स्वास्थ्य से बने रहने के लिए या मानसिक समस्या से दूर रहने के लिए जीवन में कुछ सृजनात्मक काम कीजिए। सृजनात्मक काम से मतलब हो गया कुछ ऐसा काम जो आप बस
सिर्फ अपने मन से करते हैं, दिल से करते हैं, पैसा के लिए नहीं करते हैं। सृजनात्मक का काम क्या होगा, पेंटिंग कर रहे हैं आप, जब आप पेंटिंग कीजिएगा तो काफ़ी मन आपका कंसंट्रेशन होगा, मन शांत रहेगा। दूसरा क्या होगा, रास्ते पे चल रहे हैं, पत्थर गिरा हुआ उठा के उसे हटा दिए, सिर्फ इसलिए नहीं जो कोई आपको थैंक यू बोलेगा, बस आप इसलिए कीजिए क्योंकि आपको करने का मन है। तो मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।